सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाह। ये इनको कोई चुप करा सकता है क्या? ये माँ बहनों को क्यों बुलाए हो यार? वो सब जलसा सुनने थोड़ी आती है। बहुत मुश्किल से थोड़ा सा वक्त निकाला जाता है। इको हटाओ। सदर बावकार सम्मानित सभापति, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मोहतरम शोरा इस्लाम, सबसे पहले मैं जलसा कमेटी के नौजवानों का, और कौन सा गांव है, और चामापाड़ा पास पड़ोस दूर नज़दीक से आने वालों की हिम्मत को सलाम करूं। आसमान अपना काम कर रहा है, मुस्तफ़ा का ग़ुलाम अपना काम कर रहा है। अगर उन लोगों को कोई चुप करा दे तो मैं थोड़ी देर तकरीर करूँ, वरना मैं भूल जाऊंगा। सब लोग मत बोलो प्लीज। नहीं, सब लोग नहीं बोलो। देखो, हमारे यहाँ जलसों पर पैसा खर्च बहुत होता है, लेकिन जितना खर्च होता है उसका रिजल्ट नहीं आता। और आप अपने दिमाग और सोच से निकाल दो कि बलियावी साहब खड़ा हुआ है तो जन्नत की चाबी दे देगा। माफ करना, ये कड़वा सच है। औलादे रसूल भी बैठे हैं, और अहले बैत का इज्जत व एहतराम बरेली के उस आशिक़े सादिक ने गुलामों को बता दिया। तो बलियावी की तकरीर सुनने का मूड है कुछ लोगों का? कितने लोग सुनना चाहते हो? उठाए रखो। हजरत, आपके हाथ में कोई बीमारी तो नहीं? पूरा उठाओ मर्द की तरह, उठाए रखो। अब सारा मजमा मेरे साथ मुट्ठी बांध के और ताकत लगाकर मेरे साथ आवाज दो मदीने की सरकार को, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर लो। बलियावी की गुफ्तगू का 3 पार्ट होगा।
3 पार्ट। मुझसे पहले आपने जमाते अहले सुन्नत के निहायत ही संजीदा, मुनकसरुल मजाज, मसलक दीन सुन्नियत के लिए 24 घंटा संघर्ष करने वाले आलिम हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब रज़वी, खतीब ज़ीशान फाजिल गिरामी हजरत मौलाना जहांगीर साहब, और मुझसे पहले आपने पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, उर्स के मौके से एक बार हाजिरी हुई और मैंने महसूस किया कि बीरभूम में एक ऐसी भी खानकाह है। तवज्जो चाहूँ अहले स्टेज की हजरत, एक ऐसी भी खानकाह है जहां का पीर सैयद, जहां का खलीफा सैयद, जहां का शेख सैयद, जहां का हसब और नसब सैयद, लेकिन बात बरेली के इमाम अहमद रजा की होती है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बात बरेली के इमाम अहमद रजा की होती है। और बलियावी इस मामले में बदनाम है कि किसी की तारीफ नहीं करता। और सच्ची बात और हक बात सत्ता के गुंडों की छाती पर चढ़ कर के भी बोलना पड़े तो बलियावी 1 मिनट की देर नहीं करता, कांधे पर पैर रख के खड़ा हो जाता। तवज्जो चाहूं, ए बेटे बैठ जाओ, आप लोग क्यों खड़े हो, बैठ जाओ। आज बलियावी की तकरीर का 3 हिस्सा। तवज्जो चाहूं, मजहब तो बहुत है, मजहब बहुत है, और वो भी भारत में 33 करोड़ माबूद हैं। कितना? 38 करोड़ जिनके माबूद हूं। आज तक किसी ने लिस्ट नहीं दी कि किसका नाम क्या है। लेकिन इस्लाम के मानने वालों का सिर्फ एक खुदा है। सुनना है तो रंग में आके बोल दो, बोल दो। सिर्फ एक खुदा। दिल लगाएं तो तकरीर कर दो थोड़ी देर। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, सिर्फ एक खुदा है। शक्ल नहीं है, खुदा है। सूरत नहीं है, खुदा है। पैदा नहीं हुआ, खुदा है। दिल लगाएं, दिल लगाएं। पैदा नहीं हुआ, खुदा है। खाता नहीं है, खुदा है। निकाह नहीं करता, खुदा है। मरता नहीं है। प्लीज मेरी मां बहनों को अल्लाह के वास्ते कोई चुप करा दे उधर से। 2-1 लड़का खामोशी से चले जाओ, हाथ जोड़ के बोलो कि या तो तुम रहो या हम लोगों को जाने दो।
अच्छा, इन लोगों को कौन बुलाया है जलसे में? ये जलसा सुनने थोड़ी आती है सर। अब चलो चुप करो। मैं क्या कह रहा था? बोलेंगे तो बोलूंगा, बोलेंगे तो बोलूंगा। अरे रंग में आके बोल दो, बोल दो। निकाह नहीं करता, खुदा है। तवज्जो चाहूं, दिल लगाएं। एक बड़ा क्रिटिकल जुमला आ गया हजरत। खाता नहीं, खुदा है। सोता नहीं, खुदा है। बाल बच्चे नहीं, खुदा है। अमा यार, वो किसी और का खुदा होगा जो बंदों की रोटियों का मोहताज है। तवज्जो चाहो। अब अंदाजा करो, जिसका माबूद बंदों की रोटी का मोहताज हो, उसका माबूद कितना बड़ा मोहताज है। लेकिन मेरे खुदा की शान ये कुरान कहता, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हजरत, आज तो आलम यह है, आलम यह है कि जानवर भी है, अम्मा भी है। नहीं समझे? मुसलमान और कुछ समझे ना समझे, उस जानवर को तो खूब समझता है। जानवर भी है, अम्मा भी है। और क्या गजब है, बिहार में है तो अम्मा, यूपी में अम्मा, बंगाल में अम्मा, और गोवा में पहुंच जाए तो जानवर। तब बलिया भी कहता, सुनो, मैं उस मां की औलाद नहीं हूं जिसके दूध का व्यापार हो। मां होगी, मां होगी तो औलाद के लिए दूध देगी, औलाद के लिए दूध देगी, औलाद के लिए। बस जहन को करीब करना प्लीज। औलाद के लिए, व्यापार के लिए दूध नहीं देगी। तब बलिया भी कहता, या तो अम्मा कहना बंद करो या दूध बेचना बंद करो। दोनों नहीं चलेगा। लेकिन वो भी माबूद है, लेकिन वो भी। तो सवाल यह उठता कि मजहब बहुत, धर्म बहुत, मजहब बहुत, धर्म बहुत, इस्लाम की क्या जरूरत थी? दिल लगाए तो बात बन जाएगी। जोर से, जोर से। हजरत सैयद साहब, इस्लाम की क्या जरूरत थी? कुरान की क्या जरूरत थी? नबियों की क्या जरूरत थी? रसूलों की क्या जरूरत थी? पैगंबरों की क्या जरूरत थी? धर्म तो बहुत थे। तो इस्लाम ने पुकार कर कहा, इस्लाम के अलावा जितने धर्म हैं वो बनाए हुए हैं
और इस्लाम बनाया हुआ नहीं है, आया हुआ है। इस्लाम आया हुआ है, इस्लाम आया हुआ है। अब इसी जगह दिल लगाओ तो थोड़ी सी गुफ्तगू का एक रंग और शेयर कर दो, लेकिन बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब ज़हन को हाजिर कीजिए, ये तन्हा इस्लाम है जो बेटियों को पर्दे में रखे, जो बेटियों को, ये तन्हा इस्लाम है जो हक सबका दे दे। बलियावी तो चुनौती देकर बोला था 2013 में, जब लोग इस्लाम की बेटियों के कांधे पर सवार होकर दिल्ली के सत्ता तक जा रहे थे। आज लोगों को याद आया कि बेटियों को भी हिस्सा देना चाहिए, यानी आजादी के 75 साल बाद याद आया कि बेटियों को भी हिस्सा देना चाहिए। 75 साल बाद। लेकिन कुर्बान जाओ इस्लाम पर। 1400 बरस पहले मेरे नबी ने इस्लाम की बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा दे दिया। बेटों को इतना मिलेगा, बेटियों को इतना। लेकिन गैरों में कहां दम था जो इस्लाम से आंख मिलाता? गैरों में कहां औकात थी जो इस्लाम से आंख मिला लेता? ठीक है, ये मौका तो तुमने दिया मुसलमान, तुमने दिया, तुमने। इसको पीछे कर, एकदम पीछे खिसका। अब उलमाए किराम आ जाए, आराम से बैठ जाए और पीछे डाल दो बेटे। सुनेंगे? देखो, बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। सच ये है कि जलसा बलियावी कर देता है, तकरीर कभी कभी कहीं कहीं करता है। मौलाना जाकिर साहब, मैं क्या कह रहा था? बोलोगे तो बोल दूंगा जोर से। बस हजरत को आराम से जाने दीजिए, आप लोग वक्त जाये नहीं करेंगे, है ना? मैं क्या कह रहा था? इस्लाम ने 1400 बरस पहले बेटियों का हिस्सा दे दिया, लेकिन इस्लाम को टेररिस्ट का मजहब, आतंकवादी का धर्म, लुटेरों का दीन, कत्लो गारत का मजहब बताने वाले हरामखोरों ने अब तक बेटियों का हिस्सा नहीं दिया। लेकिन 1400 बरस पहले मेरे नबी ने बेटियों को हिस्सा दिया, क्लियर क्लियर दिया। अब बलियावी यहां रुक कर एक बात अर्ज करता है, मजहब बहुत है, धर्म के नाम पर धर्म बहुत है, बहुत है। लेकिन आपको मैं सामने एक छोटी सी मिसाल दूं। मौलाना, कहीं मैरिज होता, अंग्रेजी में मैरिज, अरबी में निकाह, कहीं कहीं शादी,
कहीं कहीं बियाह, यही है ना? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। अब उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, एक बड़ा सुलगता हुआ इशू सामने दिखाना चाहता हूं, सुनाना नहीं चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। कहीं अंगूठी पहना दिया, हो गया। प्लीज, कहीं गले में माला डाल दिया, हो गया। कहीं माथा पर सिंदूर सटा दिया, हो गया। लेकिन यह डिसाइड नहीं हुआ कि कमाएगा कौन। तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए आज तक। यह डिक्लेयर नहीं हुआ कि मकान कौन देगा। यह डिक्लेयर नहीं हुआ कि खाना खर्चा कौन लाएगा। यह नहीं क्लियर हुआ कि बाड़ी किसकी होगी। हुआ? लेकिन इस्लाम वो मजहब है, एक अजनबी बेटी को मुसलमान अपने घर लाने से पहले कमिटमेंट करता, और वो भी चुपके चुपके रूम में नहीं, मजमे आम में। और वो भी ये नहीं कि सिर्फ लड़का से, पहले लड़की से। तवज्जो चाहूं, पहले लड़की से क्लियर बता दिया। मौलाना जहांगीर साहब गए निकाह पढ़ाने तो पहले लड़के के पास नहीं, लड़की के पास जाकर क्या कहा? मैं फला इब्ने फला, मस्जिद का खतीबो इमाम, मेरे साथ ये दो गवाह फला फला, मैं आपका निकाह नान, नफका, खाना, कपड़ा, रहना, सुकना, दवा, इलाज सब प्लस इतने दैन महर, सिक्के राइजुल वक्त पर फला के बेटे फला से पढ़ाने जा रहा हूं, क्या आप की तरफ से इजाजत है? सुनोगे तो बोलूंगा। कुछ कभी कभी काम की तकरीरें सुन लिया करो। मैं जानता हूं कि मेरे स्टेजों पर सिर्फ ताल ठोक के नारा लग गया, क्या टान के पढ़ा साहब, कुछ सीखो मत सीखो तो क्या फर्क पड़ा। तो मैं क्या कह रहा था? इजाजत है, लड़की ने सुन लिया, कपड़ा वही देगा, बाप का घर छोड़ूंगा तो रहने की जगह वही देगा, बीमार पड़ूंगी तो दवा वही कराएगा, रोटी और भात का इंतजाम वही करेगा, मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत वही करेगा, और उसी के साथ इतना दैन महर, सिक्के राइजुल वक्त। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इस्लाम के माथे पर कालिक पोतने वालों, इस्लाम ने बेटियों को बाप का घर छोड़ने से पहले रोटी की गारंटी दिलवाई, रहने की जगह यकीनी करवाया, दवा इलाज का श्योर कराया, उसके अलावा मकान बाप का छोड़ने से पहले मोहताज बनाकर नहीं, बल्कि इतने हजार की मिल्कियत का मालिका बनाकर। कब बोलोगे? कब बोलोगे? जोर से। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तो सारी दुनिया के मज़ाहिब में तन्हा इस्लाम वो मजहब है, अकेला मुस्तफा का दीन है, जो पूरी दुनिया में डंके की चोट पर ऐलान करके कह रहा,
सारा मजहब एक तरफ, मुस्तफा का इस्लाम एक तरफ। तवज्जो चाहो, सारा मजहब एक तरफ, मुस्तफा का इस्लाम एक तरफ, एक तरफ। अब जहन को यही रोक लो, जब ये इस्लाम चला है मक्के से, कहां से? जोर से बोल दो, जोर से। कहां से? कहां से? कहां से? अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो, बंगाल होके बिहार, उड़ीसा होके झारखंड, यूपी होके महाराष्ट्र, आसाम होके मिजोरम, त्रिपुरा होके पंजाब, हिमाचल होके लद्दाख, कर्नाटका होके केरल। तवज्जो चाहो, सुनियो, डरो मत, डेमोरलाइज मत हो, वो डरो मत, डेमोरलाइज मत हो। वो ये बादल हैं जो रंग बदल कर डराना चाहते हैं। तवज्जो चाहो पढ़े लिखो की, ये बादल हैं जो रंग बदलकर डराना चाहते हैं। बलियाबी कहता, आवारा बादलों, इक्तदार के आसमान पर रंग बदलकर हमें मत डराना, इसलिए कि मुस्तफा वालों ने बद्र भी देखा है, ओहद भी देखा है, खैबर भी देखा है, करबला भी देखा है, नजफ भी देखा है। और आगे बढ़कर बोल दूं कि जब भारत में पृथ्वीराज चौहान पानी बंद करके अताए रसूल मोइनुद्दीन को चुनौतियां दी, तो मेरे ख्वाजा के कटोरे ने आना सागर का पानी भी देखा है। बोल दो, अरे लहक के बोल दो। इसलिए डरो मत, अल्लाह एक, वहदहु ला शरीक। जमीन उसकी बनाई, आसमान उसका बनाया, चांदो सूरज उसके बनाए, शमशो कमर उसके बनाए, शजरो हजर उसके बनाए, दरिया पहाड़ उसके बनाए, जन्नतो जहन्नम उसके बनाए, लौहो कलम उसके बनाए। तवज्जो चाहो, किसके बनाए हुए? जोर से, जोर से। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो प्लीज। हजरत, जमीन तो थी, लेकिन बनाया किसने ये बताने वाला नहीं था। आसमान तो था, लेकिन बनाया किसने ये बताने वाला नहीं था। चांदो सूरज तो थे, रोशनी सब लेते थे, लेकिन बताने वाला कोई नहीं था। बताने वाला, अब इसको यहीं रोक लो। सब था, बताने वाला कोई नहीं था। सूरज निकलता था, बताने वाला कोई नहीं था। डूब जाता था, बताने वाला कोई नहीं था। जमीन थी, बताने वाला कोई नहीं था। अब ज़हन को हाजिर कर लो। जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कहीं न था, न चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, न जमीन थी, न लौह था, न कलम था, न अर्श था, न जन्नत थी, न जहन्नम था, न कुर्सी, न फरिश्ते, कुछ नहीं।
सिर्फ रब, सिर्फ अल्लाह। उसी अल्लाह ने, किसने? तवज्जो चाहूं, एक बड़ा कीमती जुमला आ रहा। उसी अल्लाह ने अपने नूर से, किससे? एक नूर बनाया। क्या बनाया? कब? जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी, जब आग न थी। और मेडिकल साइंस ये कहे कि एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। तवज्जो चाहूं। और रब ने महबूब उस वक्त बनाया जब ये चारों न थे, जब ये चारों न थे, सिर्फ रब था, बाकी कुछ न था। बना दिया रब ने अपने नूर से एक नूर, अपने नूर से एक नूर। ए अल्लाह, तूने जिस नूर को बनाया है ये है कौन? पढ़े लिखो की तवज्जो चाहो। ए अल्लाह, अपने नूर से जिस नूर को बनाया ये है कौन? मेरे साथ दिक्कत ये है कि कोई रटी हुई तकरीर मेरे पास है नहीं। जब स्टेज थोड़ा रंगदार रहता है तो बलियाबी को माल निकालने में मजा आता है। बस प्लीज छोड़ दो, बस 10-20 मिनट और बर्दाश्त कर लो। किसी तरह आ गया हूं तो निकालना ही पड़ेगा। वैसे मैंने जल से बहुत कम कर दिए हैं। इस वक्त इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है। मैं बाद में बताऊंगा और आपसे पूछूंगा कि ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि नहीं, इस काम की जरूरत है, तो कोलकाता में एक मीटिंग हुई थी, पूरे बंगाल के उलमा जमा हुए थे। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब और इस पूरे अतराफ़ के उलमा गए थे। मौलाना जहांगीर साहब वगैरह, हम सबसे तबादले ख्याल हुआ है। मैं इसकी तरफ बाद में आऊँगा। मैं जो कह रहा था उस पर मैं बात पूरी कर दूँ। सुनेंगे? 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 मोहब्बत से बोल दे और ज़ोर से, ओए रंग में। मैं क्या कह रहा था? ए अल्लाह, तूने अपने नूर से जिस नूर को बनाया ये है कौन? ये जवाब मिला, महबूब है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। क्या कहा? क्या कहा? अरे जोर से बोल, क्या कहा? महबूब है, महबूब है। बनाया कब? मिट्टी से पहले, आग से पहले, हवा से पहले, पानी से पहले, मिट्टी से पहले, आग से पहले, हवा से पहले। किससे बनाया? अपने नूर से। किससे? ए मौला, तूने जिसको अपने नूर से बनाया ये हैं कौन? कहा महबूब है। आई है। क्या कहा? क्या कहा? ए अल्लाह है महबूब, बने नूर से। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। है महबूब, बने नूर से। बकिया किससे बनेंगे? बकिया किससे बनेंगे? जवाब मिलेगा, रब के नूर से महबूब बना है
और महबूब के नूर से सब बनेंगे। गोया पोजीशन क्लियर कर दूं, महबूब बन गए। आए हाय, महबूब बन गए। ए अल्लाह, जो तेरा महबूब है इसका मनसब, तवज्जो चाहूंगा अहले अहले ही चीज, मनसब तेरी जात आहत की, तेरी जात समत की, तेरी सिफत रज़्ज़ाक़, तेरी खूबी कहार, तेरी सिफत जब्बार, तेरी खसलत रऊफ। ए अल्लाह, तेरी सिफत में रहीमी भी, करीमी भी, सत्तारी भी, गफ्फारी भी। ए अल्लाह, सारी खूबियों का मालिक सिर्फ तू, लेकिन मौला जिसको तूने महबूब बनाया, मनसब नबूवत, मनसब नबूवत बनाया महबूब। ये अल्लाह रखा कहां है? ये अल्लाह रखा कहां है? जवाब मिलेगा अपने कुर्ब में। किसमें? अपने कुर्ब में, अपने कुर्ब में। जो महबूब की जगह है वहीं रहेगा। आए है जो महबूब की जगह है। ये अल्लाह बनाया नूर से, बनाया है महबूब। इनका कोई पोस्ट और मर्तबा और मनसब भी है। जवाब मिला नबूवत। क्या? नबूवत। बने हैं नूर से, हैं महबूब, मनसब नबूवत। अब इसको यहीं रोक लो, मनसब नबूवत। जब रब ने महबूब के बाद जमीन बना दी, आसमान बना दिया, चांदो सूरज बना दिए, सितारे बना दिए, सब बना दिया, तब रब ने वजूद आदम बनाया। वजूद आदम के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। तवज्जो चाहो, मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। जब पुतले आदम तैयार हो गया, तब रब ने फरमाया रूह को, रूह दाखिल हो जा। रूह दाखिल हो जा। रूह वजूद वादम में आई और फिर वापस निकल गई, और वापस निकलकर रूह रब की बारगाह में अर्ज करने लगी, परवरदिगार दम घुट रहा है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हजरत बड़ा कीमती पहलू आ रहा। क्या हो रहा? सिफुकेशन, हेजिटेशन, दम घुटना। प्लीज बस 5 मिनट बर्दाश्त कर लो, हो सके तो। क्या कहा? दम घुट रहा। तो मेरे अल्लाह ने वजूद आदम में कोई अलग से चिराग नहीं जलाया, बल्कि रूह की बेचैनी को दूर करने के लिए मेरे रब ने अपने महबूब के नूर से एक छोटा सा हिस्सा पेशानिया आदम में चिपका दिया, और फरमाया कि अब दाखिल हो जा। क्या कहा?
हाय 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 हाय, काश ये गुफ्तगू कहीं और में छेड़ा हो। आदम के वजूद में महबूब के नूर का एक हिस्सा डालकर रब ने फरमाया अब दाखिल हो जाओ। अब जो रूह आई है वजूद आदम में तो ठहर गई। तवज्जो चाहूं। अब आलम तसव्वुर में बलियाबी पूछता, ए रूहे आदम, जितना जिस्म अब भी था उतने ही तो पहले भी था। तवज्जो चाहूं। तो पहले आने के बाद ठहरी क्यों नहीं? अब क्यों ठहर गई? तो रूह ने जवाब दिया, वजूद तो था, लेकिन वजूद में जिंदगी देने वाला रब के महबूब का नूर नहीं था। तब बलियाबी कहता, बेसाइज के पैजामा पहनने वालों, सऊदिया के ज़कात खोरों, काबे की कमाई से महल बनाने वालों, जब बाबा आदम को महबूब के नूर के बगैर काम ना चला, तो मुल्ला तेरा काम हुजूर के बगैर कैसे चलेगा? अब जहन को यहीं रोक लो। तवज्जो चाहूं अहले फिक्र की। अब मुझसे कोई कह दे रवायती तकरीर करो तो मुमकिन नहीं। मोहब्बत से बोल दो, ओए रंग में एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। अब जहन को हाजिर कीजिएगा। मान लो हाथ भी हो, माथा भी हो, आंख भी हो, जबान भी हो, पैर भी हो, हाथ भी हो, कितनी भी हो, सब हो, रूह न हो। रूह, हाथ काम करेगा? अरे बोलो ना। आंख देखेगी, कान सुनेगा, जबान बोलेगी, पैर चलेगा? है किसी मेडिकल साइंस में ताकत? कि जिस्म से निकली हुई रूह की लाश को कोई चलाकर बुलाकर दिखा दे? संभव है? जोर से बोलो। और गलती से अगर कहीं रब की कुदरत से चल दे कब्रिस्तान से उठ के, तो आबादी खाली हो जाएगी। लाख मुफ्ती अलीमुद्दीन कहे ठहरो मैं आ रहा हूं, लोग बोलेंगे तुम आते रहना, अभी मुझको जाने दो। फैक्ट। अरे बोलो ना। लेकिन बाहर बगदाद के मेरे पीराने भी गुजरे, कब्रिस्तान से गुजरे, अब फरमाए ओ कब्र के मुर्दो, इतना सुकून से सोए हो, भागो। अरे बोल दे। तवज्जो चाहूं। तो जहां अब्दुल कादिर होगा वहां न ये करामत दिखेगी। जिस जमात में अब्दुल कादिर पैदा कभी होगा ही नहीं,
इसलिए कि वलायत के लिए मोमिन का होना जरूरी, और मोमिन की मोहर उस वक्त मुकम्मल होती जब नबी का इश्क का सूरज चढ़ के बोलता है। अरब में पैदा होने से कोई वली नहीं होता, मक्के में जन्म ले लेने से कोई सहाबी नहीं होगा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मदीने में पैदा हो जाने से कोई सहाबी नहीं होता, लेकिन आंख फाड़ के देख, मक्के में अबू जहल नबी के करीब रहकर भी नबी वाला ना हो सका। अब ऐसे करनी मीलों दूर रहकर मुस्तफा के आशिक भी हो गए, आशिक सादिक भी हो गए। आशिक भी हो गए, आशिक सादिक भी हो गए। तो सब हो, सब हो, रूह न हो तो जिस्म का कोई पार्ट काम करेगा? जोर से बोलो, नहीं करेगा। अच्छा, किसी लीडर का हो तो, अगर चीफ मिनिस्टर का हो तो, मान लो किसी मुफ्ती साहब का हो तो, किसी पीर साहब का हो तो, मैंने कहा यार जब सब है तो एक ही चीज तो नहीं है, बाकी तो सब हाई है, सिर्फ एक ही चीज तो नहीं है, रूह। तो जिस्म के हर हिस्से ने कहा मैं तो एक बेजान लोथड़ा हूं। क्या कहा? मैं तो बेजान टुकड़ा हूं, जान तो रूह है। तवज्जो चाहूं, जान तो, मैं तो एक टुकड़ा हूं, जान तो रूह है। मैं तो एक लाश हूं, जिंदगी तो रूह है। मैं तो मिट्टी का ढेर हूं, धड़कन का नाम रूह है, धड़कन का नाम रूह है। अब बलियावी को यहीं ठहरा कर दूसरी तरफ से आपको लाऊं। जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम का नहीं, सब है, रूह नहीं है। सर भी है, हाथ भी है, हार्ट भी है, किडनी भी है, आंखें भी है, दिल भी है, जबान भी है। रूह नहीं है, रूह नहीं है। सब है, रूह नहीं है। तो जिस्म किसी काम के नहीं। फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, दाढ़ी हो, अमामा हो, तवाफ़े काबा हो, तहज्जुद हो, चाश्त हो, इशराक हो, सलातुत तस्बीह हो, सब हो, सब हो, सब हो, हुजूर न हो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। सब हो, हुजूर न हो। तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुब्बे नबी के बगैर इबादत भी किसी काम के नहीं। अब ज़हन को यहीं रोक लो। उसी रब ने जिसे अपने नूर से बनाया, महबूब। उलमा इजाजत दें, बोले तो मैं कुछ बोल दूं, नुक्ता एक और निकाल दूं। सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। अरे बोल दो यार। इदारे शरिया की तहरीक बेदारी में जितना मजमा आप पब्लिक में बैठा, इतना मजमा तो स्टेज पर रहता है। और इस वक्त मुसलमानों
इस्लाम और इस्लाम की बेटियां तुमसे कुछ मांग रही हैं। सुनना गौर से। मेरी मां बहनों, अगर घर छोड़कर आई हो सुनने के लिए तो सुनना गौर से। ए लड़का, ए भगाओ उसको। अरे तेरे बाप जैसे लोगों के लिए बलिया भी पूरे भारत में लड़ रहा अपने दुश्मनों से। अफसोस तो इसी बात का है। जंगल में जीने वाले समझ गए कि मुझको कैसे जीना चाहिए। पहाड़ों में रहने वाले जान गए कि मेरा अधिकार भारत में क्या है। लेकिन मुसलमान का बच्चा आज भी जिंदगी की भीख हुक्मरानों से मांग रहा। ईमान मजबूत करो। मैं क्या कह रहा था? यार इतनी देर से मैं क्या कर रहा था? अरे वो तो सवाल मैं तो यही देख रहा हूं कि सिर्फ शरीर है या रूह भी है यहां। ये अल्लाह अपने नूर से महबूब बनाया। बोल दो जोर से, जोर से प्लीज। मौलाना बड़ा बड़ा चुभता हुआ पहलू आ रहा है। काश इस वक्त स्टेज बलियाबी के मुआफिक होता ना, और कुछ दबंग उलमा होते तो फिर रंग आता इसमें। बनाया महबूब, बनाया महबूब। किससे? किससे? नूर से। ये अल्लाह तूने जिस महबूब को बनाया है, तेरे महबूब के बाद जो बने हैं, क्या उन्होंने तेरा महबूब देखा है कि नहीं देखा है? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जब बन गए महबूब तो देखा कि नहीं देखा? एक नुक्ता ये। दूसरा ये कि ए अल्लाह, वजूदे आदम में रूह के ठहरने के लिए जब तूने नूर दाखिल किया तो नूर तो तेरा ही था। तवज्जो चाहूं मौलाना प्लीज। ए बेटे, ए तुम्ही को बोल रहा हूं, आदमी बन या जाके बैठ। ए अल्लाह, महबूब तो बने तेरे ही नूर से ना, तो तू अपना नूर डायरेक्ट पेशानी आदम में क्यों नहीं डाल दिया? बोल यार, बोल यार, बोल बोल। अरे जोर से बोल दे, जोर। अपना नूर डायरेक्ट पेशानी आदम में क्यों नहीं? तो जवाब मिलेगा ये आदम है, आदम महबूब नहीं है। और रब के नूर के जलाल की ताप नबी नहीं ला सकता, महबूब ही ला सकता है। नबी नहीं ला सकता, महबूब ही ला सकता है। वरना अगर रब के नूर के जलाल की ताप नबी ला लेता तो मूसा कलीमुल्लाह भी ला लेते। मूसा कलीमुल्लाह भी रब्बे अरनी के बाद लंतरानी की सदा नहीं आती। कोहे तूर का इंतखाब नहीं होता, कोहे तूर का इंतखाब नहीं होता। प्लीज, कोहे तूर का इंतखाब नहीं होता। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, बलियाबी को अर्ज करने दो। जब रब के नूर का ताप सबके बाप
नहीं ला सकते तो रब के नूर के जलाल की ताकत बंदों को बर्दाश्त करने की कहा। इसलिए महबूब के नूर से वजूद आदम में रब ने नूर मुंतकिल करके बता दिया, बंदो होश में रहना, बंदो होश में रहना, मोहताजो औकात में रहना। 2-4 किताबें पढ़ने के बाद बावले मत बन जाना। तवज्जो चाहो। 2-4 किताबें पढ़कर बावला मत बनना। होश में रहना, औकात में रहना। मुफ्ती का लक़ब मिल जाए तो पागल मत हो जाना, औकात में रहना। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मक्के में पैदा हो जाने के बाद इतराना मत। तवज्जो चाहो। होश में रहना, होश में रहना। जब तुम सबके बाप, जब तुम सबके बाप आदम का काम, तुम सबके बाप आदम की रूह महबूब के नूर के बगैर सुकून नहीं पा सकती, तो मुल्ला तू मेरे महबूब के बगैर कैसे सुकून में रहेगा? अब प्लीज सब आ गए, सब आ गए। वो पार्ट यहां से टैग करो, जोड़ो। जमीन थी, बनाने वाला कौन, बताने वाला नहीं। ठीक है सर। आसमान था, चांदो सूरज सितारे थे, बन तो गया है, बताने वाला कोई नहीं था। तब उसी रब ने महबूब के नूर के बाद वजूद आदम की तख्लीक बख्शी। किसकी? किसकी? जोर से किसकी? जोर से बोलो यार। किसकी? तो डर के क्यों बोल रहे हैं? किसकी? आदम अलैहिस्सलाम की। उलमाए किराम इजाजत दे तो 2 मिनट की गुफ्तगू और कर दो। किसकी? आदम अलैहिस्सलाम की। तेरे बलियावी ने पार्लियामेंट में भी कहा था चुनौतियां दे करके कि तुम मुझसे भारत प्रेम की सनद मत मांगना, तेरी औकात नहीं है। बहुत बवाल हुआ, और बवालों से तो खेलने ही के लिए बलियावी को जिंदा रखा गया। लेकिन मेरा भारत भी क्या गजब का महान देश है हजरत, जो माथा का चूल नहीं संभाल सका वो यूपी संभाल रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो डरे डरे क्यों बोल रहे हो? और जो अपनी बीवी न संभाल सका वो भारत संभाल रहा है। तवज्जो चाहूं, अगर इजाजत दे तो एक बड़ी क्रिटिकल हादसा याद आ गया। अमेरिका की मेडिकल साइंस ने कहा कि पूरी दुनिया में हम सुपर पावर, क्या कहा? एटम बम मेरे पास, परमाणु हथियार मेरे पास, फाइटर जेट मेरे पास,
पूरी दुनिया की इंसानी आबादी को कब्रिस्तान में बदलने की क्षमता मेरे पास, उस अमेरिका के मेडिकल साइंटिस्टों ने कहा कि मेरे अमेरिका की मेडिकल इतनी डेवलप कर गई है, सुनना गौर से मौलाना जहांगीर साहब क्या कहा, अमेरिका की मेडिकल साइंस इतनी डेवलप कर गई है कि मैंने एक आदमी के हार्ट को बदला, चेंज किया, और जिसका मैंने हार्ट बदला वो 8 घंटे के बाद बेड से उतर के काम मांगने लगा, मुझको काम दो, मैं फिट हूं। कितनी देर में? तो चाइना बोला ये तूने कौन सा कमाल कर दिया, मैंने एक आदमी की दोनों किडनी बदल दी, आदमी की जगह कुत्ता लगा दिया। वो 6 ही घंटे के बाद लोगों से भात मांगने लगा। तो हमारा महान भारत पीछे थोड़ी रहेगा। इंडिया बोला तुम दोनों कितने बड़े बेवकूफ हो। अरे हम लोगों ने सिर्फ एक आदमी बदला है, सिर्फ एक आदमी बदला है, आज पूरा देश काम मांग रहा है। ये वाला समझ में आया कि नहीं है? हम तो सुने थे यार मुर्शिदाबाद वाले बड़े जुझारू हैं, अंग्रेजों को भगाने में मुर्शिदाबाद का इतिहास रहा। सही है कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोल। तो क्या यह सही नहीं है कि मुर्शिदाबाद के ईमान वालों ने अंग्रेजों को भगा दिया और आज उसी ईमान वालों की औलादों को मुर्शिदाबाद के जंगीपुर के चौराहे पर भारत का गद्दार और दुश्मन कहते, तब बलिया भी कहता कि होश में रहना, भारत से मेरी वफादारी सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत में मैं रोटी खाता हूं, भारत से प्रेम सिर्फ इसलिए नहीं करता कि मेरे बाप दादा की कब्रें यहां, बल्कि भारत से मोहब्बत इसलिए करता हूं कि अल्लाह के एक होने का, रब के रब होने का, जमीन और आसमान का खालिक कौन, रिज़्क़ का मालिक कौन, चांदो सूरज को बताने पैदा करने वाला कौन, इस बताने वाली जो साथ आई वो मक्के में नहीं, वो मदीना में नहीं, वो अरफात में नहीं, वो मुज़दलिफा में नहीं, वो तुर्की और शाम में नहीं, वो मिस्र और यूनान में नहीं, अल्लाह की वहदानियत की खबर देने वाला पहला नबी भारत में, पहला नबी, जोर से बोल, जोर से, पहला नबी, तवज्जो चाहूं, पहला नबी, पहला नबी। प्लीज ए बेटे, ए जल्दी जाओ या तो हटो, अल्लाह जाने मैं कहां आ गया। पहला नबी, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, पहला नबी, पहला नबी। हमसे मत मांगना, हमसे मत मांगना, इसलिए कि जो पहला नबी आया वो आदम,
वो आदम 33 करोड़ माबूदों की बात नहीं किया। अरे बोलो बोलो, एक खुदा की, एक खुदा की, तवज्जो चाहो, एक खुदा की। अब इसको यहीं रोक ले। आज पूरी दुनिया जो डर रही है, डर रही है मुसलमान से नहीं, मुसलमानों के जवान से नहीं, मुसलमान से नहीं, मुसलमानों के जवान से नहीं, इसलिए कि दुनिया को मालूम हो गया है कि मुसलमान है तो सब्र भी जानता है। अरे कब बोलेगा यार, कब? तवज्जो कर। मुसलमान है तो सब्र भी जानता है, मुसलमान है तो संविधान भी जानता है, मुसलमान है तो इस्लाम भी जानता है, मुसलमान है तो मुरव्वत भी जानता है, मुसलमान है तो खुद भूखे रहकर सबको खिलाना भी जानता है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। आज पूरी दुनिया को डर मुसलमान से नहीं, इस्लाम से। इसलिए कि कुफ्र ने अपने लेबॉर्टरी में जब रिसर्च किया तो कुफ्र माथे का पसीना पोंछ कर आज पागल बना है। सबसे लड़ोगे तो जीत जाओगे। तवज्जो चाहो, सबसे लड़ोगे, फौजी से लड़ोगे जीत जाओगे, आर्मी से लड़ोगे, जंगजू से लड़ोगे, लेकिन नबी के आशिकों से लड़ोगे तो कयामत तक नहीं जीत पाओगे। तवज्जो चाहो। तब बलिया भी कहता, अगर इस्लाम फौजियों का मजहब होता तो मक्के से बाहर ना निकला होता, मदीने से आगे न बढ़ा होता, अरब की वादियों से बाहर न निकला होता। अरे बलिया भी तो कहता, सुन, इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, आशिकों का मजहब है। और आशिक अपने महबूब के लिए जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। पूरी दुनिया ने रिसर्च करके ये डिसीजन लिया, सबसे पंगा लेना। नबी के आशिकों से पंगा आए है, नबी के आशिकों से पंगा। और इस भारत की मिट्टी से हम इसलिए भी मोहब्बत करते हैं रे कि रब ने पूरी जमीन बनाई, रब ने मुल्क चाहे जो हो, जमीन बनाई रब की। बोलो सही है कि गलत? जोर से, जोर से, जोर से। तो बनाई हुई जमीन रब की, मुल्क बनाया हुआ इंसानों का, जमीन बनाई रब की, मुल्क बनाया हुआ, भारत बनाया रब का, स्टेट बनाया इंसानों का, आदमी बनाया रब का, लैंग्वेज बनाया इंसानों का, लैंग्वेज बनाया। बस लास्ट गुफ्तगू, चूंकि बहुत लेट से आप लोगों ने स्टेज पर खड़ा किया और कल दिन में मीटिंग भी है, कोलकाता पहुंचना भी। सिर्फ जलसों के लिए तो मैं जिंदा रखा नहीं गया हूं, इस काम के लिए मुझसे बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं। इस वक्त पूरे भारत में तूफान चल रहा है मेरे नबी की इज्जत का, नामूस का। जिस पागल को देखो वही हुकूमत का पाला हुआ कुत्ता। मेरे नबी की इज्जत पे पत्थर मारता है,
और उसके खिलाफ मेरे बच्चे सड़कों पर उतरे तो एक के 47 से भून दिया। तब बलियाबी और इदारे शरिया ने 4 स्टेट के उलमा को जमा किया, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। मैंने कहा वक्त आ गया है कि हम सबको सर जोड़कर मैदान में उतरना चाहिए। तवज्जो चाहूं। लोगों ने मेरे बच्चों की नौकरी छीन ली, मैंने गारंटी बनाने का कोई कानून नहीं मांगा। लोगों ने मेरी मस्जिदें तोड़ दी, गारंटी के लिए मैंने कोई कानून बनाने की बात नहीं की। लेकिन जब ये पाले हुए हुक्मरानों के आवारे लोग मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालने लगे, तब अंदर की रूह ने कहा अब हाथ पर हाथ धर के बैठने का वक्त नहीं है। इसके लिए हुकूमत से कानून बनाने की बात की जाए। नामूसी रिसालत, मेरे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखियां करे तो दीदी हो के दादा, नीतीश हो के लालू, राहुल हो के सोनिया, हेमंत हो के पटनायक, माया हो के अखिलेश, अगर ये लोग सेकुलर हैं तो मुसलमानों का डिमांड है 2 कानून। एक कानून वो बना दो कि जो मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालेगा उस पर एंटी नेशन देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बोलो ये डिमांड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल कर बता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और दूसरा, ट्रेनों में मेरे बच्चों को दाढ़ी देखकर मार दो, निकाब और हिजाब देखकर मेरी बेटियों की आबरू लूट लो। कानून के रखवाले वर्दी पहनकर देखते, अब्दुल्ला की बेटी की आबरू लूट रही है मुस्कुराते। अदालतें भी देखती रहती। माफ करना रे, तेरे वोट से सबको प्यार है, तेरी औलादों से किसी को प्यार नहीं। जबान खोल दे बलियाबी तो सब नंगे हो जाएंगे, लेकिन छोड़ूंगा नहीं किसी को। मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी इसके लिए नहीं है कि बोझ बनकर जीऊं। जिंदगी इसके लिए है कि मुस्तफा के दीन की जरूरत बन के जीऊं। ताबेदारे शरिया ने तय किया कि एक कानून और बनाने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाए, और बिहार में मैंने इसकी पहल कर दिया है। झारखंड में इसकी पहल हो गई। टोपी, दाढ़ी, निजाब, हिजाब, निकाब देखकर, मस्जिद मिनारे देखकर जो चाहे गुंडाई कर ले, जो चाहे कर ले। बाबू जल्दी आ जा बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। ताबेदारी शरिया ने तय किया कि जिस तरह भारत के SC ST के लिए दलित एक्ट बना है, बात समझ रहे हो कि नहीं? है किसी की हिम्मत जो किसी दलित या आदिवासी भाई की जमीन पर आंख डाल दे? उनके बच्चों को कोई धक्का मार के गाली बक दे? नन बेलेबल सेक्शन लगाकर अंदर डाल दिया जाएगा। तब जरूरत इस बात की है कि भारत में बढ़ती हुई मुसलमानों के खिलाफ नफरत
अब ये कह रही है कि जिस तरह दलित भाइयों को इज्जत के साथ जीने के लिए दलित एक्ट के तहत एक कानून बना है, जरूरत है कि मुसलमानों के अंदर भरोसा पैदा करने के लिए उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दिया जाए। बोले ये आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? जोर से बोलकर बताओ। तो ये लड़ाई हमारे उलमा छेड़ेंगे मुर्शिदाबाद में, तो साथ दोगे कि छोड़ दोगे? कितने लोग साथ दोगे? जरा हाथ उठा के बताओ। जोर से हाथ उठाए रखो, उठाए रखो। तो क्या इदारे शरिया की तहरीक बेदारी के लिए अगर उलमा बुलाएंगे तो आप आओगे कि नहीं आओगे? आओगे कि नहीं आओगे? कैसे आओगे? मेरे पास पैसे तो है नहीं कि तुझको आने के लिए गाड़ी दूंगा। मालदा में, मुर्शिदाबाद में 65% मुस्लिम आबादी है। बोलो सही है कि नहीं? जोर से बोल, सही है कि नहीं? तवज्जो चाहूं, हाथ उठा कर रखो, सिलेंडर मत करो। मुसलमान अब तक तू दीदी के लिए निकला अपने पैसे से गाड़ी करके, अब तक दादा के लिए निकला तू अपने पैसे से गाड़ी करके। क्या एक मर्तबा अपने नबी की इज्जत के लिए निकलने की हिम्मत रखता है? निकलोगे? तो आज पूरी बात हो गई है मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब से, मौलाना जहांगीर साहब से। बहुत जल्द एक बैठक होगी। यहां जितने नौजवान हो, सोशल मीडिया वाले, इसको पूरी ताकत से फैलाओ कि अब तक मुसलमान सियासी पार्टियों के लिए उनका झंडा लेकर निकला था, आने वाले दिनों में इदारे शरिया के झंडे के साथ नबी की इज्जत और अपनी नस्लों की हिफाजत का झंडा लेकर निकलेगा। और वो इजलास दीन में होगा, वो कॉन्फ्रेंस दीन में होगी। जिस किसी पंचायत या गांव या प्रखंड से आए हो, आप अपना अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर के साथ, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर के साथ अपने सर्किल के 100-50 नौजवानों की एक लिस्ट कर लो और उस लिस्ट को बनाकर फाइनल करो कि जब भी आवाज दे देंगे उलमाए कराम, तो जंगीपुर का सबसे पहला और आखिरी वो कॉन्फ्रेंस करेंगे, रात में नहीं दिन में, ताकि आंख में सुरमा लगा लगा कर देख लो कि मुसलमान के बेटों की जिंदगी लुटती है तो नहीं निकलता है, नबी की इज्जत पर हाथ डालोगे तो बेटा लेकर निकल पड़ेगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। क्या नाम है? नुमान रजा माइक पर। हेलो, माइक भाई एक ही तरह करो ना, बार बार ज़्यादा ना करो, अच्छा वाला करो थोड़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा वलाले शफीना
मौलाना मुहम्मद सल्लो अला जोड़े पढ़ुन सल्लो अला मुहम्मद हरदम ज़बान के नबी मुहम्मद हरदम ज़बान से निकालो शफीना मुहम्मद। कुछ कलाम की फरमाइश है, मैं पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। दुरूद पाक पर अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल